देखो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में टेंस चल रहे थे, तो टेंस का मतलब एक पार्ट है कौन सा, आज पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कैसे मतलब सेंटेंस को पहचाना जाएगा और क्या उसके सेंटेंस को बनाने के रूल रहेंगे। ठीक, तो इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे आज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसमें पहचानेंगे कैसे कि पहचान क्या होगी, तो जब वाक्य के अंत में क्या हो, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में कहीं पे आ जाए क्या, जैसे रहा है या रही है, या फिर क्या आ जाए, रहे हैं, और ये इतने शब्द आए अंत में लगे हों, वाक्य के कहां पे लगे हों, अंत में। क्या क्या, रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ में क्या दिया हो, समय भी। साथ में क्या, समय साथ में दिया हो, साथ में क्या हो, समय। जब रहा है, रही है जब आ जाए और साथ में समय दिया हो, तो ये सेंटेंस किस टेंस के होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। अब देखते हैं कि इसके मतलब रूल्स क्या होते हैं। तो पहचान हो गई कि क्या दिया हो, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं दिया हो और समय भी दिया हो, क्या, समय भी दिया हो, तो कौन से टेंस होगा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो रूल क्या रहेगा बनाने का, रूल बनाने का क्या रहेगा, इसमें वर्ब जो होगी, वर्ब जो दी होगी, जो मेन वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी। क्या लगाएंगे, आईएनजी। और ये तो हो जाएगा मेन वर्ब की बात, मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। और जो हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया जो होगी, तो सहायक क्रिया यहाँ पे क्या रहेगी, हैज बीन, या क्या रहेगा, हैज बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैज बीन, या जिसे हेल्पिंग वर्ब दो हो जाएंगे, इसमें एक हो जाएगी कौन सी, हैज बीन या हैव बीन। अब हैज बीन और हैव बीन दो आ रही, तो इसमें हैज बीन का यूज कहां पे करेंगे, जहां पे क्या होगा, एक वचन करता, मतलब जो सब्जेक्ट दिया होगा एक वचन होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज बीन। जब एक वचन करता होगा तो एक वचन कर्ता के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैज बीन, और बहुवचन कर्ता के साथ में क्या रहेगा, हैव बीन। कब, बहुवचन कर्ता होगा जब, तो बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन। और क्या होगा, इसमें समय दिया होगा। जब कहीं पे इतनी बात होगी कि वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। जो हेल्पिंग वर्ब होगी, तो हेल्पिंग वर्ब दो होंगी, इसमें एक हैज बीन होगी और एक हैव बीन। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। और समय दिया होगा, तो जब निश्चित समय होगा, क्या होगा, जब कहीं पे निश्चित समय होगा, तो निश्चित समय के लिए क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और अनिश्चित समय, क्या, अनिश्चित समय के लिए क्या होगा, फार का यूज करेंगे। जब अनिश्चित समय होगा तो अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करेंगे। क्या बात है, इसमें समय भी दिया होगा, तो कोई समय जो निश्चित होगा उसके लिए सिंस का यूज करेंगे, और जो अनिश्चित होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे, फार का। अब देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक, तो सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा, कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है, साधारण वाक्य, जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे। कौन से, साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य जो होंगे तो उनको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, या तो हैज लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे, हैव, और साथ में क्या लगाएंगे, बीन।
चाहे हैज लिखेंगे तब भी बीन, हैव लिखेंगे तब भी साथ में क्या रहेगा, बीन रहेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। और क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद होगा सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस अथवा फॉर, और उसके बाद क्या रहेगा, प्लस क्या, टाइम। इतनी सारी चीजें होंगी। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज है, और साथ में क्या लगा देंगे, बीन, और वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर, और जो टाइम दिया होगा, जो समय दिया होगा उसको लास्ट में लिखेंगे, और जो शेष वाक्य बचेगा उसको और लास्ट में सबसे बाद में लिख देंगे। ठीक, तो देखते हैं, जैसे दिया गया है एग्जाम्पल दिया गया है कि मोहित सुबह से सो रहा है। तो देखो यहाँ पे पहचानेंगे कैसे, लास्ट में क्या आ गया, रहा है, और क्या दिया गया है, समय, मतलब सुबह, क्या दिया गया है, समय भी तो दिया गया, और लास्ट में देखिए क्या रहा है, तो तुरंत पहचान गए कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस है यहाँ पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहित, क्या लिखेंगे, मोहित, और फिर क्या होगा, हैज लगाएंगे, है, तो यहाँ पे एक वचन करता है तो क्या लिखेंगे, हैज, और उसके बाद क्या लगा देंगे, बीन, और बीन के बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, सोना, तो स्लेप मीन्स क्या होता है, सोना, और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, और फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं गया है तो क्या लिखेंगे, फिर क्या लगा देंगे, सुबह है, तो सुबह क्या, मतलब निश्चित समय है, सुबह है तो निश्चित समय के लिए क्या लगा देंगे, सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस, और लास्ट में क्या रहेगा, सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस अथवा फॉर, और लास्ट में क्या लिख देंगे, समय लिख देंगे। ठीक, और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि सुबह से बारिश हो रही है, क्या है, सुबह से बारिश हो रही है, तो इसमें देखो क्या, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, क्या, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, और क्या दिया गया है, मतलब ये समय दिया गया है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो किससे बनाएंगे, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट, क्या लिखेंगे, इट, फिर क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट हो गया, और फिर हैज, हैज के बाद क्या लगाएंगे, बीन, तो बीन हो जाएगा, फिर वर्ब में आईएनजी, तो रेन मीन्स बारिश होता है, RAIN, तो इसी में आईएनजी लगा देंगे, रहनी, और सुबह है तो निश्चित है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस, और मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये वो सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, जब सब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो किससे बना लेंगे, इट से। ठीक, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे।
नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं दिया होगा, तो नकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले बनाने का रूल क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज या फिर हैव, फिर क्या लिखेंगे प्लस नॉट, फिर इसके बाद बीन, फिर क्या रहेगा बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लिखेंगे आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस अथवा फॉर, फिर क्या रहेगा प्लस समय, यहाँ पे क्या रहेगा टाइम। ठीक, तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या दिया गया है कि वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पे वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वह दिया गया, तो वह क्या है यहाँ पे रहा है, तो क्या हो जाएगा ए मेल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ही हो गया सब्जेक्ट, और फिर क्या लगाएंगे एक वचन करता है, तो एक वचन करता के साथ है, और फिर क्या लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद क्या लिखेंगे बीन, और बीन के बाद क्या लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है खेलना, प्ले मीन्स क्या होता है खेलना, तो इसकी आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, और फिर क्या है मतलब दिया गया है 2 घंटे से, तो मतलब समय दिया गया, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया, तो डायरेक्ट यहाँ पे समय लिखेंगे, तो समय क्या है यहाँ पे 2 घंटे, 2 घंटे अब पता नहीं 2 घंटे सुबह के हैं, शाम के हैं, दोपहर के हैं, पता नहीं, तो अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर लिख देंगे, फॉर 2 आवर्स, 2 ऐसे लिख दो या TWO लिखो। ठीक, तो ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिख लेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट अगर दिया गया तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं दिया गया तो छोड़ देंगे, और उसके बाद सिंस अथवा फॉर, अगर अनिश्चित समय है तो फॉर, निश्चित समय होता तो सिंस लगाते, तो यहाँ पे अनिश्चित समय लिखो फॉर, और फिर समय कितना दिया गया 2 घंटे, तो यहाँ पे 2 आवर्स हो गए। ठीक, आई बात इतनी समझ में। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो एक पहला पार्ट क्या रहेगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट किसको बोलेंगे, यहाँ पे जहां पे क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा, क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पर, क्या क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पर, तो शुरू में होगा जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड शुरू में दिया होगा, तो पिछली क्लास में पढ़ चुके हो कि वहां पे भी बताए हैं कि क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है हैज अथवा क्या है क्या है हैज अथवा है, प्लस क्या लिख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगा देंगे आईएनजी, प्लस क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा सिंस अथवा फॉर, क्या रहेगा सिंस अथवा फॉर, प्लस टाइम, और टाइम के बाद क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतनी सारी चीजें। तो देखते हैं कि मतलब जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा, ऐसा एक सेंटेंस लेते हैं, तो क्या वह सुबह, क्या वह सुबह से रो रही है, क्या वह सुबह से रो रही है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड जब शुरू में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, किससे बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा एक वचन करता है, तो क्या लगा देंगे हैज, और यहाँ पे
पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह फीमेल है, तो फीमेल के लिए क्या लिखते हैं, सी, तो क्या हो जाएगा, है सी, फिर उसके बाद क्या रहेगा, ये हो गया, और लिखेंगे क्या, बीन, बीन के बाद क्या रहेगा, वर्ब, अब वर्ब क्या है, रोना, वीप मीन्स क्या होता है, रोना, WEEP वीप, और इसमें क्या लगा देंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, बीपिंग। और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं गया, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो सिंस अथवा फॉर, यहाँ पे सुबह दिया गया तो निश्चित समय है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, सिंस, और फिर क्या है, सुबह, तो सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, बीन लगा देंगे, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING लगाएंगे। अगर निश्चित समय है दिया गया है तो सिंस, अनिश्चित समय होगा तो क्या लगाएंगे, फॉर, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, समय दिया गया, 2 घंटे 3 घंटे 2 बजे दिए होते, 4 बजे दिए होते तो वो लिख दे, यहाँ पे सुबह दिया था तो सुबह लिख दिए, सुबह, निश्चित समय है तो सिंस लगा दिए। ठीक, अब देखते हैं इंट्रागेटिव सेकेंड। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब क्या है इंट्रागेटिव सेकेंड, जो इंट्रागेटिव सेकेंड बनाए हैं उसमें क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे होगा, बीच में। इंट्रागेटिव सेकेंड क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर, क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, हैज अथवा हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, क्या होगा, बीन प्लस वर्ब में ING, और उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऐसे क्या करेंगे, जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा कहाँ पे, बीच में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर बीन लगा देंगे, फिर वर्ब में ING मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या रहेगा, सिंस अथवा फॉर, फिर क्या, टाइम, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, क्या है, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आ गया, बीच में, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही लिख लेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, क्या है, तो क्या के लिए क्या लिखते हैं, व्हाट, अब फिर एक वचन अगर करता होता तो क्या लिखते, है, बहुवचन कर्ता के साथ है, तो यहाँ पे क्या तुम दिया गया है, तो तुम किस में आता है, बहुवचन कर्ता में, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, है, व्हाट है, फिर क्या, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या दिया गया, तुम, तो तुम को क्या लिखेंगे, यू, और फिर उसके बाद क्या रहेगा, बी, क्या रहेगा, बी, फिर वर्ब, वर्ब क्या है कि मतलब दिया गया है कर रहे हो, तो यहाँ पे डू मीन्स क्या होता है, करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब, डू में क्या लगा, तो ING, तो क्या हो जाएगा, डूइंग, तो वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मतलब यहाँ, ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, यहाँ, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, हेयर, हेयर, और फिर 2 दिन से,
तो 2 दिन से बात आई तो 2 दिन पता आज के हैं, कल के हैं, कभी के हैं, किस सन के हैं, तो ये तो पता नहीं। तो यहाँ पे अनिश्चित समय होगा, तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगा देंगे, फॉर। और फॉर के बाद टाइम क्या है, 2 दिन, तो 2 डेज हो जाएगा, ठीक, 2 डेज। और लास्ट में टाइम भी होगा, तो लास्ट में क्या बचा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस अथवा फॉर, और फिर टाइम, फिर लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है।